दिखाई देते हैं। वहीं कुछ लोग थोड़ा बहुत भी खा लेते हैं तो उनका फैट बढ़ने लगता है, उनका वेट बढ़ने लगता है। जिम में वर्कआउट करते हैं, कार्डियो करते हैं, लेकिन 6 महीने तक भी 1 से 1.5 किलो वजन ही कम हो पाता है। वहीं कुछ लोग 1 से 1.5 या 2 महीने वर्कआउट करने के बाद अच्छी खासी मसल ग्रोथ करते हैं, उनको मसल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये हमारी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। बॉडी टाइप क्या है और आप किस बॉडी टाइप में फॉलो करते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सोमैटोटाइपिंग के अकॉर्डिंग हमारी ह्यूमन बॉडी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। आज हम इस वीडियो में इन तीनों टाइप्स के बारे में जानेंगे, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप किस बॉडी टाइप में फॉलो करते हैं। सो आपको इजी होगा ये आइडिया लगाना, अपना वर्कआउट प्लान करना और उसी अकॉर्डिंग आप अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टोमॉर्फ के बारे में। देखिए, एक्टोमॉर्फिक जो लोग होते हैं वो देखने में काफी स्लिम, काफी लीन दिखाई देते हैं। उनकी बॉडी में फैट बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफी फास्ट होता है। उसकी वजह से वो कैलोरी जल्दी बर्न कर लेते हैं। मतलब देखने के हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों की रिस्ट काफी पतली होती है, उनका जो फ्रेम होता है छोटा होता है, शोल्डर्स और हिप्स नैरो होते हैं। इन लोगों को अपना मसल मास गेन करने में, फैट गेन करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इन लोगों की बॉडी में माइलिन की प्रोडक्शन काफी कम होती है, क्योंकि माइलिन हमारी मसल डेवलपमेंट के लिए काफी अहम रोल प्ले करता है। तो इन लोगों को माइलिन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से मसल ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इजीली नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, अगर एक्टोमॉर्फिक जो लोग होते हैं वो प्लान करके अपना वर्कआउट करते हैं और प्लान करके अपनी डाइट फॉलो करते हैं, प्रॉपर फूड, प्रॉपर प्रोटीन के साथ में हेल्दी कार्ब्स लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इन लोगों का जो मसल मास होता है, जो इनकी मसल वॉल्यूम होती है, काफी टोन होती है। फैट परसेंटेज काफी कम होने की वजह से जो मसल्स होती हैं काफी निखर के दिखाई देती हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसा वर्कआउट करना चाहिए इन लोगों को? देखिए, एक्टोमॉर्फिक लोगों को हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट कर लेना चाहिए। ज्यादा मतलब अगर मैं कहूँ तो सिर्फ 4 दिन काफी रहेंगे, और रैप जो रेंज रहेगी वो 6 से 10। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, हैवी लिफ्टिंग के साथ वर्कआउट करना है। जो रेस्ट बिटवीन सेट रहेगा वो 1 से 2 मिनट का करना है, और कार्डियो कम करना है। देखिए, कार्डियो कम करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कार्डियो बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि कार्डियो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कार्डियो करना है, लेकिन लो इंटेंसिटी कार्डियो करना है। हफ्ते में 1 से 2 बार भी करेंगे काफी है, 15 से 20 मिनट करेंगे काफी है। हैवी लिफ्टिंग करेंगे, हैवी लिफ्टिंग के साथ में इनको जो अपना वर्कआउट मूवमेंट रखना है वो कंपाउंड मूवमेंट में रखना है। कोशिश करनी है कि आइसोलेशन मूवमेंट कम रहे, कंपाउंड मूवमेंट में एक्सरसाइज ज्यादा करें। अगर बात करें इनके खाने की, तो मतलब जैसा मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म फास्ट है, कितना भी खा ले कैलोरी जल्दी बर्न हो जाती है, इजीली फैट नहीं आता बॉडी पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कुछ भी खा लेना है, ये प्लान करके ही खाना है। क्योंकि जंक फूड अगर आपने खा लिया या कुछ भी अनहेल्दी खा लिया, कितना भी ज्यादा ऑयली खा लिया, वो सारी चीजें आपकी बेली फैट पे जमा होने वाली है, क्योंकि बेली फैट बढ़ेगा, उससे हाथ पैर फिर भी पतले रहेंगे। तो आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट और हेल्दी कार्ब्स हाई रखने के साथ साथ प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखना है। जैसा कि मैंने बताया, वर्कआउट आपको उसी अकॉर्डिंग प्लान करना है, और हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको हमेशा याद रखना है कि कैलोरी आपको सरप्लस में ही रखनी है। 7 से लेकर 900 या 1000 तक कैलोरी आपको सरप्लस में ही रखनी है। अब बात करते हैं दूसरे बॉडी टाइप के बारे में, एंडोमॉर्फ के बारे में। ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यार तुम्हें हवा और पानी भी लग रही है। मतलब ये लोग अगर थोड़ा बहुत भी कुछ खा लेते हैं तो ये इनका वेट बढ़ने लगता है, इनका फैट बढ़ने लगता है। इन लोगों को फैट लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो इसलिए फैट लॉस बहुत इजीली नहीं कर पाते। मतलब देखने में बात करें तो इन लोगों का जो मिड सेक्शन होता है, इनका फैट ज्यादातर मिड सेक्शन में जमा होता है, यानी कि पेट और थाइज में। मतलब कि हिप्स और जो वेस्ट होती है वो थोड़ी वाइड होती है, मतलब एक तरीके से राउंड शेप कह सकते हैं इन लोगों का। इस टाइप के लोग मतलब मसल मास इजीली गेन कर लेते हैं, फैट भी इजीली गेन कर लेते हैं, लेकिन इनको फैट लॉस करने में काफी प्रॉब्लम आती है। मतलब इन लोगों को फैट लॉस करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये नेचुरली मसल मास गेन कर सकते हैं। इन लोगों को अपनी डाइट और वर्कआउट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वर्कआउट की बात करें तो इन लोगों को कार्डियो पे फोकस रखने की जरूरत है। कार्डियो पे फोकस रखने का मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोग मैंने देखा कि सुबह और शाम दो टाइम वर्कआउट कर रहे हैं और दो टाइम कार्डियो कर रहे हैं कि जल्दी फैट लॉस होगा। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को हफ्ते में 4 से 5
अपने सेशन कार्डियो के लिए रखने हैं, जिसमें आप फोकस रखें HIIT पर, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग पर। उसके आप हफ्ते में 4 से 5 सेशन लीजिए। वेट ट्रेनिंग की बात करें तो आप 5 से 6 दिन आप हफ्ते में 5 से 6 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर रैप रेंज रहेगी 12 से 15 और रेस्ट बिटवीन सेट रहना चाहिए 30 सेकेंड। इससे ज्यादा रेस्ट लेना सही नहीं है। दूसरा, आपको जो मूवमेंट रखनी है वो कंपाउंड के साथ साथ आइसोलेशन मूवमेंट पे भी फोकस रखना है आपको, यानी मतलब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एंड आइसोलेशन मूवमेंट। इसके साथ साथ अगर आप मैं डाइट की बात करता हूँ तो आप लोगों को कैलोरी डेफिशिएंट पे रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप मतलब फैट ले सकते हैं लेकिन गुड फैट में आपको लेना होगा। कार्ब आपको थोड़ा अपनी डाइट से कट करके रखना है। मतलब कार्ब्स आप मॉडरेट वे में ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने रोटी खाना ही बंद कर दिया है बिल्कुल और सारी चीजें छोड़ के आप सिर्फ प्रोटीन पे चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कार्ब्स आपको रखने हैं मॉडरेट वे में, आप कार्ब्स ले सकते हैं। फैट आपको सिर्फ हेल्दी फैट्स पे रखना है और प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ा के रखना है। अब बात करते हैं लकीएस्ट बॉडी टाइप के बारे में, मीजोमॉर्फ के बारे में। देखिए मीजोमॉर्फिक जो लोग होते हैं इनके जेनेटिक कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके जेनेटिक कितने अच्छे होते हैं, पहले से ही मतलब शुरुआत से ही नेचुरली इनकी जो मसल मास होता है वो काफी अच्छा होता है। इनकी बॉडी में जो फैट होता है वो मॉडरेट होता है और ये अपनी बॉडी को अपने गोल्स के हिसाब से इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर देखने की बात करें तो इनके शोल्डर्स वाइड होते हैं, वेस्ट इनकी नैरो होती है, एक जो वी शेप कैरेक्टर होता है ये वो लोग होते हैं। इनको मतलब मसल मास गेन करने के लिए भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली ये थोड़े बहुत वर्कआउट से ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट ये है कि इन लोगों को अपने गोल्स के हिसाब से कैलोरी डेफिशिएंट में जाना है या फिर कैलोरी सरप्लस में रखना है, ये अपने गोल के हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से अपने वर्कआउट को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मतलब इन लोगों को हमेशा ही इस तरीके से प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मीजोमॉर्फिक लोग अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो जो एंडोमॉर्फिक लोग हैं उनकी तुलना में इन लोगों को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अगर जो एक्टोमॉर्फिक लोग हैं उन लोगों को अपनी मसल मास गेन करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, मीजोमॉर्फिक लोग उनसे कम मेहनत में, उससे कम एफर्ट्स के अंदर अच्छा मसल मास गेन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचुरली इनका मसल मास अच्छा है, फैट कम है, तो अगर इनका लाइफ स्टाइल थोड़ा बिगड़ता है या फिर अपना ये डाइटिंग का ध्यान नहीं रखते हैं या वर्कआउट का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये हमेशा ही इस तरीके से नहीं रह सकता। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जो बॉडी टाइप है वो हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। अगर आप चाहें, अगर वर्कआउट आपका उस हिसाब से चल रहा है, अगर आप डाइटिंग उसी अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर एक्टोमॉर्फिक बंदा है वो मीजोमॉर्फिक बन सकता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर मीजोमॉर्फिक है तो अगर वो कोई भी जंक फूड खा रहे हैं या फिर कोई डाइटिंग नहीं कर रहे हैं या वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या फिर अपना कार्डियो नहीं कर रहे हैं तो वो हमेशा मीजोमॉर्फिक भी नहीं रह सकते। उनका मसल मास लॉस होगा और फैट गेन होना शुरू हो जाएगा। यानी मीजोमॉर्फिक लोगों को भी अपना वर्कआउट और डाइटिंग उसी हिसाब से प्लान करके रखना पड़ेगा। वर्कआउट की अगर बात करें तो ये अल्टरनेट डेज में कार्डियो कर सकते हैं। 30 मिनट्स का कार्डियो काफी रह सकता है इनके लिए। अगर मतलब हफ्ते में 3 बार भी करते हैं तो वेट ट्रेनिंग इनको 4 से 5 दिन करने की जरूरत पड़ेगी। 10 से 12 का रैप रेंज रहेगा। रेस्ट बिटवीन सेट इनका 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट का रह सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ सप्लीमेंट लेके आया था जिनकी अनबॉक्सिंग मैं चाहता था आपके साथ में शेयर करूं। दोस्तों आज वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे अलग से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, सो आप लिपसिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। सो देखते हैं आज इनकी अनबॉक्सिंग करके कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले ये बड़े वाला डब्बा ओपन करते हैं। इस पॉलीथिन में ये सबसे बड़ा दिख रहा है क्या है, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखने में तो कुछ बाल्टी जैसी लग रही है, काफ़ी बड़ी है। आप इसको देख के मैं सोचना कि ये डिस्टेंपर की बाल्टी है, पेंट करना स्टार्ट करेंगे, नहीं इसके अंदर वे प्रोटीन है। बेसिकली ये मैं इस बार थोड़ा बड़े वाला लेके आया था, ये ज़रूरत पड़ती रहती है। सो काफ़ी दिनों बाद लाया था और जो इसके बराबर में जो छोटा वाला बॉक्स देख रहे हैं, छोटा वाला डब्बा जो देख रहे हैं, ये इसका बेसिकली रेगुलर साइज़ होता है। सो ये इंडियन ब्रांड का लिया है इस बार मैंने। जो रेगुलर साइज़ में आते हैं वो इस साइज़ में आपको मिलेंगे। 4 to 5 LPS के 2 से 2.5 किलो के जो वे प्रोटीन आते हैं वो इसमें मिलते हैं।
तो ये थोड़ा बड़ा बॉक्स हो जाता है बाल्टी टाइप में। ये 10 LBS का है, करीब 4.5 किलो। तो इसको ओपन कर लेते हैं। पूरी इसकी सील लगी हुई है ऊपर से, बहुत टाइट है अभी खोलने में। देखते हैं, नहीं तो थोड़ा, हाँ खुल गया। चलिए देखिए, इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे ही नहीं है, इसके अंदर एक पॉलीथीन में पैक होके आया हुआ है। ये इसमें एक स्कूप आई हुई है। सबसे पहले इसकी स्कूप निकाल लेते हैं। ये लगभग 30 ग्राम की स्कूप होगी शायद। ये अंदर देखिए इस तरह से देखने में मिलेगा। मैं इसकी पॉलीथीन निकाल लेता हूँ, जो ये अंदर इसके अंदर पैक होके आया है। तो ये ऐसे ही एक जगह रखा हुआ था तो इकट्ठा हो गया है, एक जगह जम गया है। मतलब इतना हार्ड नहीं जमा है, जैसे थोड़ा सॉफ्ट है ये बहुत ज़्यादा। अभी हल्का सा मैंने उसको दबाया तो देखिए कैसे खट सा गया अंदर पॉलीथीन के। बहुत ही फाइन पाउडर है। वापस इसको रख देते हैं। मैं इसको यहाँ से खोल दूँगा, इजी रहेगा कि मैं इसमें आधा इस वाले डब्बे में अपना पलट लूँगा, तो कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होती। वरना इतनी बड़ी बाल्टी बार बार निकालना रखना तो थोड़ा हेक्टिक सा लगता है। इसको रख देते हैं इसकी फ़िलहाल। इसके अंदर और कुछ नहीं है। देखिए मैं एक बार फिर से निकाल के देखता हूँ। ये सीधा अभी प्रोटीन है और खाली बाल्टी है। एक स्कूप के साथ आया है ये, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देखिए पूरा, अगर इसको खोलता हूँ तो पूरा बैग भर जाएगा। ये 4.5 किलो वे प्रोटीन है ये। इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल एक बार चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर जो सर्विंग्स हैं वो 121 सर्विंग मिलेंगी, और इसकी जो एक स्कूप है वो 33 ग्राम की है। 33 ग्राम की एक स्कूप के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, यानी प्रोटीन जो मिलेगा वो रहेगा 25.1 ग्राम, और आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, BCA जो प्रोफाइल रहेगी वो 5.48 ग्राम की है, और EAA इसके अंदर पर सर्विंग हमें 11.54 ग्राम मिल जाता है। ग्लूटामिक एसिड भी इसके अंदर 4.30 ग्राम मिल जाएगा पर स्कूप। टोटल फैट इसके अंदर पर स्कूप 1.35 ग्राम रहेगा, और ज़ीरो शुगर है इसके अंदर। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो रहता है वो 3.96 ग्राम पर स्कूप है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें मिलती हैं। देखिए अब आप वर्कआउट करते हैं तो अगर नेचुरल फूड से प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है तो एक सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है, और अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो प्रोटीन इंटेक आपको पूरा करके रखना पड़ता है। तो इसको वापस से पैक कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो ये खोलना ही है। क्योंकि दूसरे कंटेनर में डालना होगा ना। तो मैं पहले आपको दूसरा वाला बॉक्स और दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या है, ये है आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये भी मैंने इंडियन ब्रांड का ही लिया है इस बार। तो इसको एक बार पहले ओपन करके देख लेते हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको इसके लिए एक पहले से अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। क्रिएटिन के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, कैसे काम करता है क्या है। ये देखिए इसके डबल सील इसके अंदर आई है, ऊपर से पैक रहता है, बाकी अंदर से भी है। इसकी जो पर सर्विंग रहेगी वो 3 ग्राम की है। इसके अंदर टोटल सर्विंग्स रहती हैं 100। ये प्लेन अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। ये आपको मसल बिल्डिंग ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये वाटर रिटेन करता है हमारी मसल्स के अंदर, और ATP को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वर्कआउट करने के लिए। देखिए ये बहुत ही फाइन पाउडर है, वाइट कलर का ये क्रिएटिन रहता है अनफ्लेवर्ड। मैं इसकी एक्चुअली स्कूप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 100 सर्विंग का 300 ग्राम का बॉक्स है। इनमें स्कूप में कई बार ढूंढने में दिक्कत होती है। जो आप वे प्रोटीन आप लेते हैं तो उसमें भी स्कूप कई बार यहाँ नीचे कोने में रहती है, तो निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वही चीज़ इस क्रिएटिन के साथ भी हो रहा है। छोटी सी स्कूप है इसकी, उसे निकालने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कई बार प्रोटीन के अंदर भी स्कूप ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं तो एक लंबी सी चम्मच लेके उसे ढूंढ के निकाल लेता हूँ। देखने में भी नज़र आई थी, मिल गई, वो रही स्कूप। बहुत छोटी सी 3 ग्राम की इसकी स्कूप है, अंदर पड़ी हुई थी तो क्रिएटिन से भर गई है पूरी। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये है इसकी स्कूप, इसके अंदर क्रिएटिन भरा हुआ है। ये मैं खाली करके दिखाता हूँ आपको।
ये मैंने खाली कर दी। ये है इसकी स्कूप। इसको खोल लेते हैं। ऊपर का एक थोड़ा सा रह गया था इसमें, ये हटा देते हैं इसको। मैंने जैसे कि आपको बताया था इसकी अभी न्यूट्रिशन प्रोफाइल के बारे में, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये प्लेन अनफ्लेवर्ड मोनोहाइड्रेट रहता है। ये देखिए, इसके अंदर 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। मैं आपको अब ये इस वे प्रोटीन की न्यूट्रिशन प्रोफाइल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया तो था अभी आपको कि इसकी पर सर्विंग के अंदर, एक स्कूप के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स इसके बॉक्स पे लिखे हुए आते हैं। देखिए, लो अब देखो। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हो, पढ़ लेना आप आराम से। अब क्रिएटिन को एक बार हम चेक भी करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप कोई भी सप्लीमेंट कहीं से भी खरीदते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि आपका वो डीलर ऑथराइज है या नहीं, या फिर अपने किसी सर्टिफाइड ट्रेनर की सलाह से ही कोई भी सप्लीमेंट लें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेक सप्लीमेंट मिल रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो मैं इसको एक बार टेस्ट भी करके देख लेता हूँ। मैं इसकी मिक्सिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। सबसे बेसिक तरीका क्रिएटिन को चेक करने का तो ये है कि आप 300 ml पानी लीजिए। ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं एक घूंट पी लेता हूँ पहले। तो उस पानी के अंदर एक स्कूप क्रिएटिन मिलाइए और उसको शेक करना है। अगर प्रोटीन पूरी तरह से घुल जाता है तो यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ प्रोटीन पानी में पूरी तरह नहीं घुलता। आप जैसे ही उसको शेक करना बंद करेंगे, थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स नीचे पानी में बैठते हुए आपको नज़र आएंगे। तो मैंने अभी एक स्कूप शेकर में डाल दी है। शेकर बंद करके मैं इसको भी एक बार थोड़ा सा शेक कर लेता हूँ। थोड़ा घुलना शुरू हो गया है। ये अभी मिक्स होना शुरू हो गया है, लेकिन पानी में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इसका मिक्सिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि ज़्यादातर डीलर्स भी आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी उसके अलावा तो फिर लैब टेस्ट वगैरह और सारी चीज़ें रहती हैं अपने सप्लीमेंट को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने इसको घुला लिया, लेकिन छोटे छोटे इसके पार्टिकल अभी भी पानी में दिख रहे हैं मुझे तैरते हुए। जैसे इसको रोकते हैं वो नीचे बैठने शुरू हो जाते हैं। यानी क्रिएटिन ओके है, आप देखिए, बट यहाँ से आपको शायद उसका स्क्रीन में ना दिखे। एक बार टेस्ट और करके देख लेते हैं इसको। मतलब इसका वैसे तो ये टेस्टलेस होता है, अनफ्लेवर्ड है, तो इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो वे प्रोटीन और क्रिएटिन की। बाकी और वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स की हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।